ओम साईं राम। हम इस दुनिया में कब आए इससे मतलब नहीं है, हमने यहाँ आकर क्या किया यह महत्वपूर्ण है। जन्म मरण के बीच में जो समय आया, हमने उस समय को कैसे व्यतीत किया है, हमने जीवन कैसे जिया है, सिर्फ खुद के लिए जिया है या और कुछ भी किया। वापस तो आना ही पड़ेगा। अगर हमारा जीवन हमने अपने लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए और इस पूरी दुनिया के लिए थोड़ा सा अगर हम काम आए तो वही है असली जीवन। आज हम बात करेंगे मुक्ति मार्ग के बारे में। मुक्ति मार्ग मैक्सिमम अपने जीवन के 60 ईयर के बाद मुक्ति की इच्छा होती है मनुष्य की। 60-65 की उम्र जीने के बाद जो जीवन भर का दुख, असंतुष्टि वो अब हमारे ज़बान पे आने लगती है और हम भगवान से कहते हैं, हे भगवान अब मुझे मुक्ति दे दे। इस मुक्ति का क्या मतलब है? इस संसार से छुट्टी ले ली और भाग जाएं? इस दुनिया से जाना मुक्ति नहीं है, लेकिन हम सामान्य लोगों का मतलब यही रहता है, शरीर छोड़ना ही मुक्ति है। तो फिर सच में मुक्ति है क्या? मुक्ति क्या है आज हम जानेंगे। तो हम शुरुआत करें उससे पहले मैं अपने गुरुदेव और साईं बाबा को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मुक्ति की बात करना या सुनना इतना साधारण कार्य नहीं है, ये बहुत ही गूढ़ विषय है। जब तक हम ज्ञान में नहीं आते हैं, मुक्ति का अर्थ समझना हमारे लिए बेहद मुश्किल है। कहीं ऋषि, मुनि, महर्षि शांत स्थिति में होते हैं तो चर्चा करते हैं इस विषय में, लेकिन आज मैं साधारण जीवन जीते हुए अगर मुक्ति के विषय पर चर्चा कर रही हूँ तो ये मेरे गुरुदेव और साईं बाबा की असीम कृपा है मुझ पर। आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए बाबा का आशीर्वाद और गुरुदेव की कृपा मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक जीवन में अति उन्नत स्थिति पाने के लिए 2 महत्वपूर्ण कार्य है। पहला है स्वाध्याय और दूसरा है सज्जन सांगत्य। हमें अच्छी अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए और संत महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त करना चाहिए। मुक्ति का मार्ग यानी आध्यात्मिक मार्ग। लेकिन अभी तक हम सभी मुक्ति मार्ग यानी मरने का मार्ग, हम सोचते थे मरने के बाद मुक्ति मिल जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुक्ति का मार्ग यानी रास्ता, राह, पथ। जिस राह पर हम चलते हैं, जैसे हम कहीं जा रहे हैं और रास्ता बहुत ही अच्छा हो तो सफ़र कितना अच्छा होता है, यात्रा सुखदायी होती है। तो अब हम बात करेंगे सही मुक्ति क्या है और हमें किस राह पर चलना है और कैसे जीवन जिए कि हमें मुक्ति मिल जाए। तो मुक्ति, मोक्ष, सैल्वेशन,
इन सभी शब्दों का एक ही मीनिंग है। मुक्ति मीन्स छुटकारा पाना, यानी हर कोई, हर आत्मा अपनी परिस्थितियों से भागना चाहता है, छूटना चाहती है, लेकिन भागकर जाना कहाँ है? इस बात का पता चले तो हम उस पथ पर चलें। तो आज हम बात करेंगे उस पथ के बारे में। हमें किस चीज़ से मुक्त होना है? हाँ, हमें किस चीज़ से मुक्त होना है? हमारा जीवन बहुत ही सुखदायी आनंद से है। बहुत धन दौलत, ऐश्वर्य, पति पत्नी, बच्चे, सभी रिश्ते अच्छे हैं। तो क्या हम सोचेंगे इससे मुक्ति पाने के लिए? नहीं ना। तो हम इन अच्छी सी चीज़ों से मुक्त नहीं होना चाहते हैं। और हम क्यों सोचेंगे मुक्त होने? हमारा मन किन चीज़ों से मुक्त होना चाहता है? जहाँ हम अनकम्फर्ट होते हैं, जीवन में दुख है, दर्द है, हम उससे भागने की कोशिश करते हैं, उनसे मुक्त होना चाहते हैं। लेकिन हम उस दुख से मुक्त तो होना चाहते हैं, लेकिन उस सिचुएशन के, उस दुख के पीछे का कारण क्या है, उस कारण के जानने के बारे में हम नहीं सोचते हैं। बस परिस्थितियों से भागने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसे ही परिस्थितियों से भागकर, घबराकर जल्दी मौत का आह्वान कर लिया, तो फिर वापस उन्हीं परिस्थितियों में दोबारा आना पड़ेगा। और दोबारा आने पर वो अज्ञान और बढ़ जाएगा, तो ज़्यादा दुख तकलीफ़ों वाला जीवन मिलेगा। हम सभी दुख से मुक्त होना चाहते हैं, यह है मेन पॉइंट। तो क्या किसी को पता है दुख से कैसे मुक्त हो सकते हैं? और क्या आज तक कोई दुख से मुक्त हो पाया है? अगर हम इस संसार में हैं तो दुख तो है ही। जिसके पास सब कुछ है तब भी उसके पास दुख का भी कारण है, और दुखी वो भी है। और जो दुखी है उसके पास तो दुखी होने के बहुत सारे कारण हैं। यानी जो सत्य नहीं जानता उसके जीवन में तो दुख रहेगा ही, चाहे कितनी भी सुख संपत्ति, अच्छे रिश्ते नाते सब कुछ हो, फिर भी दुख तो रहेगा ही। मुक्ति की चाहना तो हम करते हैं, लेकिन गलत चीज़ों से मुक्ति की कामना करते हैं। लेकिन जब हमें इस चीज़ का ज्ञान हो जाता है कि हमें किस चीज़ से मुक्ति चाहिए, तब हमारा जीवन एकदम यू टर्न लेता है और हमारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन होता है। मानव हमेशा आनंद से जीने के लिए, हैप्पीनेस के लिए भागता रहता है, और अज्ञानता की वजह से और तरह तरह के मिस्टेक कर बैठता है और ज़्यादा दुखी हो जाता है। इसलिए हम जो भी कार्य करें पूरी सतर्कता के साथ करें। हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमेशा अवेयर रहें। मन को हमेशा शांत और सुकून स्थिति में रखें। हमारी आत्मा तो है ही शांत। आत्मा का मेन गुण ही शांत है। आत्मा हमेशा सहज स्थिति में और शांत रहती है, लेकिन हम सहज नहीं रहते हैं और हमारे मन में तरह तरह के विचार चलते रहते हैं, और हम छोटी छोटी बातों से सुख में और तनाव में आते रहते हैं। किसी ने हमारी जरा सी प्रशंसा क्या कर दी, हम खुश हो जाते हैं, फूले नहीं समाते।
लेकिन किसी ने जरा सी बुराई कर दी, तनाव में आ जाते। तो ये मुक्ति नहीं है। जो कुछ भी हमारे जीवन में चल रहा है, उस स्थिति में अगर हम शांत हैं, बैलेंस्ड हैं, तो इसको हम मुक्ति कहते हैं। तो क्या ये आसान कार्य है शांत रहना? ये आसान कार्य है तो नहीं, पर इसको आसान बनाया जा सकता है ध्यान साधना से और ज्ञान से। हमें हमेशा हमारे तन और मन को स्वस्थ रखना है और साथ में बुद्धि को भी स्वस्थ रखना है। यानी हमें स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना है और हमारा मन भी प्रसन्न और आनंद में रखना चाहिए। और हमें बुद्धि के स्तर पर भी स्वच्छ रहना है। अच्छे सोच विचार से हम अपनी बुद्धि को स्वच्छ रख सकते हैं। कोई हमारी हेल्प करे, कोई हमें प्लीज़ करे, कोई हमको सपोर्ट करे तो हम कितने खुश होते हैं। और कुछ गलत हो गया तो हम ऑटोमेटिकली परेशान हो जाते हैं और दिमाग में तरह तरह के विचारों की बाढ़ आ जाती है। तो क्या इस तरह हमारा तन मन स्वस्थ रह सकता है? नहीं। फिर हम कैसे इस तन को, मन को और बुद्धि को स्वच्छ रखें? जब हमारी बुद्धि सत्य को नहीं देखती, तब बहुत सारे मानसिक अवसाद पैदा होते हैं। अगर बुद्धि को सत्य पता नहीं है, तो ही हमारे जीवन में दुख और परेशानियां आती हैं। तो हमारी बुद्धि कब सही नहीं रहती? गलत सोच विचारों के आगमन से, गलत सोच विचारों के आवागमन से हमारी बुद्धि विचलित होती है और हमें इन गलत विचारों से मुक्त होना है और इसे ही मुक्ति कहते हैं। और हमें 3 तरह के दुखों से मुक्त होना है। शरीर के रोगों से, मानसिक तनाव से और बुद्धि के आलसीपन से मुक्त होना है। शरीर के रोग और मानसिक तनाव तो आपको पता चल ही गया कैसे दूर करने, पर ये बुद्धि का आलसीपन क्या है? बुद्धि का आलसीपन यह है, हम सोचते हैं कुछ ऐसा मिल जाए कि 1 सेकंड या कुछ मिनट में हमारा दुख चला जाए। जैसे हमने थोड़ी सी पूजा पाठ कर ली, थोड़ा सा ध्यान लगा लिया और बैठ गए इंतज़ार करने कि अब बस हमारे दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। बरसों बरस और जन्मों जन्म लग जाते हैं मुक्त होने के लिए। लेकिन आज का मनुष्य कुछ भी उठा पटक करके या किसी और से पूजा पाठ करवा के, कुछ भी करके अपने दुख तकलीफ़ें दूर करना चाहता है। लेकिन ये कतई नहीं हो सकता। यह बहुत ही गलत है और यही है बुद्धि का आलसीपन। अगर हमने हमारे जीवन को गलत कर्म करके दुखी बनाया है, तो हम स्वयं ही धीरे धीरे करके ही इसे सही रास्ते पर ला सकते हैं। तभी वो परफेक्ट सुख मिलेगा। हम कुछ नहीं करके सुखी होना चाहते हैं। यही है बुद्धि का आलसीपन। हम सब तरह की जानकारियां तो लेते रहते हैं कि भाई क्या करने से क्या होगा, क्या नहीं, लेकिन इन सब को जीवन में उतारते नहीं हैं। लेकिन आज से ये पक्का कर लीजिए, आपके जीवन को आपके अलावा और कोई सुखी नहीं कर सकता है। आपको खुद साधना करनी होगी दुखों से मुक्त होने के लिए।
अगर हम सभी मिलकर मुक्त होने की ठान लें तो इस धरती को ही स्वर्ग बना सकते हैं और हम वासुदेव कुटुंबकम जी सकते हैं। लेकिन अगर हमें सत्य का ज्ञान नहीं है तो हमारी बुद्धि सुप्त अवस्था में रहेगी। बुद्धि को जागृत करना ही होगा। दुख रहित जीवन चाहिए तो हमें क्या करना होगा? अगर हमें मुक्ति चाहिए तो हमें क्या करना होगा? अगर हमें मुक्ति चाहिए और हम मुक्ति 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 की माला जपें तो क्या मुक्ति मिल जाएगी? नहीं। जैसे अगर हमें चाय पीनी है, हम चाय 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 करते, क्या चाय मिल जाएगी? नहीं। चाय के लिए हमें किचन में जाना पड़ेगा, गैस ऑन करना पड़ेगा, पानी चढ़ाना पड़ेगा, चाय पत्ती, चीनी, अदरक, दूध डालकर उबालकर जब कप में डालेंगे तब हमें चाय मिलेगी। ठीक वैसे ही मुक्त होना है तो अगर मुक्ति चाहते हो तो मुक्त होने के प्रोसेस को फॉलो करना होगा। हमें इनर वर्क करना होगा, आत्म जागृति करनी होगी। दुख से बाहर आने का यही एक रास्ता है, इसको अपनाना होगा तो अपने आप मुक्ति मिल जाएगी। हर पल हर क्षण खुश तो रहना ही है, लेकिन मुक्त रहना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जब हमारे तीनों गुण शुद्ध रहते हैं तब हम मुक्त होते हैं। तमोगुण, रजोगुण और सात्विक गुण। अब तक हम सभी यही जानते हैं कि अगर मैं सात्विक हूँ तो मुझ में सात्विक गुण है, लेकिन उस सात्विक गुण में भी दोष रहता है। तो इसके बारे में हम कुछ और भी जानते हैं। तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, इन सब से मुक्त होकर हमें निर्गुणी बन जाना है। हमें गुणातीत स्थिति में पहुंचना है। हम जो भी हम लोगों को तन की बीमारियां होती है वो तमोगुण के दोष से होती है। मानसिक रोग, डिप्रेशन, आत्महत्या के विचार, कोई भी नकारात्मक विचार, जलन, घृणा, द्वेष, गुस्सा, भय, ये सब, इन सब पर पूरा प्रभाव रजोगुण का है। ज़्यादातर लोग रजोगुण से ही प्रभावित रहते हैं और बुद्धि की कमी से सात्विक दोष पैदा होते हैं। तो बुद्धि की कमी क्या है? जैसे हम ज्ञान तो बहुत सुनते हैं, कथाएं भी बहुत सुनते हैं, पर उसको जीवन में धारण नहीं करते हैं। इसकी वजह से हमारी बुद्धि विकसित नहीं होती और बुद्धि के विकसित नहीं होने से हमारे रजोगुण, तमोगुण विकृत रूप धारण कर लेते हैं, क्योंकि ये तीनों गुण आपस में इंटरकनेक्टेड है। ये तीनों गुण भी अगर एक साथ हो जाए तो खतरनाक साबित हो सकते हैं। हम सही मायने में बुद्धि का उपयोग नहीं करते हैं। अच्छा रहना, अच्छा बनना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन क्या फ़ायदा जब आपके अच्छे बनने से आपका शरीर ही खराब हो जाए। जब आप दुख से भरे हैं तो क्या फ़ायदा अच्छा रहेगा। हमें ज़बरदस्ती ऊपरी तौर पर अच्छा नहीं बनना है। अगर हम अच्छे बनकर रहेंगे तो हम मुक्त नहीं हो सकते, और हम मुक्त नहीं हो सकते तो मर के वापस आना पड़ेगा। वापस उन्हीं दुखों को डबल से लेकर आना पड़ेगा। तो दिखावटी अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हम निर्गुण स्थिति तक पहुंचना चाहते हैं तो ये तीनों गुणों के दोष ही दुख का कारण है। दुखी नहीं रहना आत्मा की सहज स्थिति है। ये आपको हमेशा याद रखना होगा। आप कभी दुखी
या डरे हुए या परेशान हो तो आपको सोचना है ये आत्मा के गुण नहीं है और आत्मा को इस स्थिति में रखने का आपको कोई हक भी नहीं है। आत्मा का गुण सहज और सरल रहना है। हमें हमेशा डर से परेशानी से बाहर आने की कोशिश करनी चाहिए। जान देना, आत्महत्या कर लेना, ये सब मुक्ति का मार्ग नहीं है। मुक्ति का मार्ग है इन सब से बाहर निकलना। परेशानी, डर, डिप्रेशन, इन सब से बाहर आना ही मुक्ति है। हमें तन, मन, बुद्धि से इतना शुद्ध सरल रहना है कि जो हम सोचे वो तुरंत हो जाए। अगर हमारी बुद्धि और मन शुद्ध होते हैं तो हम हमारी पास्ट लाइफ को भी देख सकते हैं। हमारी मानसिक शक्ति इतनी तीव्र होती है और हमारे अंदर अगर मानसिक शक्ति बहुत अच्छे से है तो हम किसी और की पास्ट लाइफ के बारे में भी जान सकते हैं। लेकिन जब हमारी बुद्धि स्ट्रॉन्ग होगी तभी ये संभव है। जब सात्विक गुण बैलेंस रहता है तो हमारा सोचने की शक्ति भी स्ट्रॉन्ग रहती है और हम मन की शक्ति से भरपूर रहते हैं। लेकिन हम बाहर की इन अच्छी अच्छी चीज़ें ढूंढते रहते हैं और इस बाहर की ढूंढने में हम अंदर से खोखले होते जा रहे हैं। तो हमें हमारे अंदर में ही ढूंढना है। बाहर वाली चीज़ें तो अपने आप आ जाए। अंदर का ढूंढना तो सहज है और अंदर की चीज़ें परमानेंट है और हम उनको छोड़कर टेम्परेरी चीज़ों की तरफ भाग रहे हैं। इसीलिए ही हमारे जीवन में दुख है। जब त्रिगुणातीत स्थिति में पहुंचते हैं तब हम उसको निर्वाण कहते हैं। निर्वाण स्थिति मतलब मुक्त स्थिति, दुख रहित स्थिति। जब हम दुख रहित हो जाते हैं तो उससे आगे की स्टेज आती है परिनिर्वाण की ओर कि हम तो दुख से मुक्त हो गए, लेकिन अब हम अपने आसपास के अपने रिश्तेदारों को भी इस दुख से बाहर निकालें। तो यह है परिनिर्वाण। और इससे आगे की स्टेज है महापरिनिर्वाण। जब हम अपने परिवार, आस पड़ोसियों को छोड़कर पूरे संसार के लिए सोचने लग जाते हैं कि मुझे पूरे संसार को दुख रहित करना है, तो यह है महापरिनिर्वाण। पूरे सारे संसार की मुक्ति महापरिनिर्वाण की। तम गुण, रजोगुण तो हम सभी जानते हैं, लेकिन कभी कभी सतोगुण भी गलत हो सकता है। ये कैसे? सबके साथ में जब हम अच्छा बनने की कोशिश करते हैं और गलत करने वालों को अप्रिशिएट करते हैं, जैसे अपना बच्चा या अपना कोई प्रिय व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है और हमें पता है वो गलत कर रहा है, तब भी हम उसको सपोर्ट करते हैं और अच्छा बनने का नाटक करते हैं और अपने बच्चों की, अपने प्रियजनों की गलतियों पर पर्दा डालते हैं, तो ये सात्विक गुण का दोष है। और अब हमें सतोगुण पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। और सतोगुण पर ध्यान देने के लिए और महापरिनिर्वाण मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए हमें हमारे जीवन में 3 चीज़ें अपनाना बेहद ज़रूरी है। साधना, सज्जन सांगत्य और स्वाध्याय। आप किसी भी तरह की साधना कर सकते हैं, पूजा पाठ, ध्यान, मौन। और सज्जन सांगत्य, संत महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त करें। और स्वाध्याय, अच्छी अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करें।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव